तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं ओमनिशिएंट रीडर व्यू जो मानवा है उसका सेकंड एपिसोड लेकर आ चुका हूँ। ये कहानी है डोक्सा किम की, जो कि नोवेल पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद करता था और एक दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह से चेंज हो जाती है, क्योंकि उसकी दुनिया और उस नोवेल की दुनिया दोनों मर्ज हो जाती हैं। तो डोक्सा जो है वो आखिर क्या करेगा, क्या वो इस दुनिया में सरवाइव कर पाएगा या फिर वो भी एक साइड कैरेक्टर बन के मर जाएगा। चैप्टर की स्टार्टिंग में ये दिखाया जाता है कि डोक्सा जो है वो यही सोच रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरी इन आंखों पर, लेकिन मैं इसे इनकार भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पिछले 10 सालों से जो नोवेल पढ़ रहा था वो मेरे आंख के सामने सेम सिनेरियो दिखा रहा था। और हमें ये दिखाया जाता है कि डोर जो है सभी लॉक हो गए थे और लोग पैनिक कर रहे होते हैं। तभी हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो सामने से आते हुए कहता है, प्लीज आप लोग शांत हो जाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम में से किसी छोटी सी मिस्टेक बहुत लोगों की जान दे सकती है। ये एक नेशनल लेवल इमरजेंसी है। और लोग जो होते हैं वो काफी ज्यादा भड़क जाते हैं उस पर। वो बोलते हैं, क्या एक नेशनल लेवल इमरजेंसी, लेकिन तू है कौन बे। और वो बंदा बताता है कि मैं लेफ्टिनेंट हूँ आर्मी में। तभी डोक्सा सोचता है कि क्या ये तो 3 वे सर्वाइव नोवेल का एक इम्पोर्टेंट साइड कैरेक्टर है जिसका नाम ली ह्यून संग है, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है। जहाँ तक मुझे याद है इसका इंट्रोडक्शन तो फर्स्ट सिनेरियो के बाद हुआ था और लोग जो है वो ह्यून संग से बहस कर रहे होते हैं, अगर ये नेशनल इमरजेंसी है तो प्लीज हमें प्रेसिडेंट से बात कराओ, हमें यहाँ से बाहर निकालो। ह्यून संग जो है वो कहता है वो एक नॉर्मल सोल्जर है, उसके पास इतनी पावर की अथॉरिटी नहीं है, फिर भी वो अपने बैटालियन से बात कर रहा होता है। डोक्सा यही सोच रहा होता है कि एक नेशनल लेवल इमरजेंसी है। हाँ, ये एक नेशनल लेवल इमरजेंसी है, मैं इसके बारे में पहले से जानता हूँ, इसलिए मैं सरप्राइज नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ चीज से सरप्राइज हूँ। डोक्सा जो है काफी कंफ्यूज होता है। वो यही सोच रहा होता है कि फर्स्ट सिनेरियो से पहले कैसे ह्यून संग को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। वो यही सोच रहा होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर से स्पीच आया हुआ रहता है और वो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कह रहा होता है ये जो अभी हो रहा है वो एक नेशनल लेवल थ्रेट है जो कि कुछ टेररिस्ट ने किया है। और लोग जो होते हैं वो काफी बहस कर रहे होते हैं कि क्या ये सही में एक नेशनल लेवल थ्रेट है। डोक्सा जो होता है ये तो काफी सिमिलर है उसी स्पीच की तरह जो कि नोवेल में प्राइम मिनिस्टर ने दी थी। और तभी जो होता है वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वहीं पे मर जाता है और सभी लोग कुछ ज्यादा ही पैनिक करने लगते हैं। और डोका भी जो है वो गुस्सा होके कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि ये कोई टेररिस्ट अटैक है? कितने बेवकूफ हो तुम लोग। ने सुना था कोरिया के लोग जो हैं वो काफी ही ज्यादा वीडियो गेम्स खेलते हैं, क्या ये तुम्हारे लिए वीडियो गेम्स की तरह है? और गुस्से में जो डोका भी जो होता है वो कहता है, चलो मैं इसका डिफिकल्टी जो है वो और ज्यादा कर देता हूँ। टाइमर जो है वो 30 मिनट से 10 मिनट का कर देता है। और लोग जो होते हैं वो काफी ही ज्यादा घबराए हुए होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं ये कितना बेकार है, कैसे हो सकता है, और ऐसे ही डर रहे होते हैं। लेकिन हम सब जो है उन्हें शांत रहने के लिए कहता है। और डोक्सा जो है वो यही सोच रहा होता है कि यहाँ पे हिंसोंग को इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या है। पहले जहाँ तक मुझे याद है यहाँ पे इस नोवेल का मेन कैरेक्टर को पहले आना चाहिए था। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो पीछे वाला अपार्टमेंट है उसमें लोग एक दूसरे को मारना स्टार्ट हो गए होते हैं। उसके बाद मैजिक के थ्रू डोर जो होता है वो लॉक्ड हो जाता है और दोनों अपार्टमेंट जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तभी डोका भी जो है वो उन्हें बताते हुए कहता है कि पूरे दुनिया में मौतें स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ जगह हैं जहाँ पे ये सब नहीं हो रहे हैं। तभी वो बताता है कि अगर 5 मिनट के अंदर किसी ने कुछ नहीं किया तो उनका भी हाल ऐसा ही होगा। तभी वो चुटकी बजाता है और हमें एक स्क्रीन दिखाई दी जाती है जहाँ पर हमें एक गर्ल हाई स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लड़कियों को भी यही टास्क मिला रहता है और वो एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देती हैं। लोग ये सब देख के काफी ही पैनिक हो रहे होते हैं। तभी डोक्सा को कुछ याद आता है और स्क्रीन पर हमें एक लड़की दिखाई दी जाती है जो कि सबको मार रही होती है और वो अपने बेस्ट फ्रेंड को मार देती है वहीं पर। और वो जो लड़की होती है वो ईयर 2 की ली जिहा होती है जो कि सरवाइव कर पाती है। तभी डोका भी उन लोगों से बोलता है, क्यों मजे आ रहे हैं ना। और डोक्सा थोड़ा हैरान होता है और लोग यही सोच रहे होते हैं कि उन्हें भी ऐसा ही करना होगा। और डोक्सा जो है वो ये सब देख के यही सोच रहा होता है कि काश अगर वो 3 वे सर्वाइवल नोवेल का जो है पहला चैप्टर पढ़ पाता, उसे पता चल जाता कि मेन प्रोटैगनिस्ट है वो यहाँ पे अभी तक इंट्रोड्यूस क्यों नहीं हुआ। डोक्सा जो है अपने फोन को चेक कर ही रहा होता है, उसे तभी ऑथर का वो गिफ्ट मिलता है जो हमने पहले एपिसोड में देखा था। और ऑथर जो है डोक्सा को पूरी की पूरी 3 वेज टू सर्वाइव इन रियल वर्ल्ड के फाइल्स उसे भेज दिया होता है। और डोक्सा हैरान होता है, लेकिन उसी पल वो उसे खुशी भी होती है कि फाइनली उसके पास वो पूरे चैप्टर्स हैं। डोक्सा यही सोच रहा होता है कि ये बिल्कुल एक गेम की तरह है। फिर डोक्सा जो है वो अपने स्किल और एट्रीब्यूट को चेक करने की कोशिश करता है विंडो स्क्रीन से, लेकिन वो विंडोज बोलती है कि तुम अपने स्किल को, तुम एट्रीब्यूट को तुम देख नहीं सकते हो।
डोगजा जो होता है वो काफी कंफ्यूज होता है। वो सोचता है कि छोड़ो यार, चलो मैं पहला चैप्टर पढ़ता हूँ। तभी जैसे ही डोगजा जो है उस नोवेल के फाइल को खोलता है, उसका एक स्किल एक्टिवेट हो जाता है और उसे मिनट से भी कम टाइम लगती है उस पहले चैप्टर को पढ़ने में। और डोगजा जो है वो कुछ डिटेल को नोटिस करता है। उसे समझ में आ गया रहता है कि यहाँ पे क्या चल रहा होता है, क्योंकि जो 3807 कंपार्टमेंट में जितने भी लोग मर रहे होते हैं उसी में इस नोवेल का प्रोटैगनिस्ट होता है। और डोगजा जो होता है वो 3707 के कंपार्टमेंट में होता है, जो कि अपने पीओवी से स्टोरी को देख रहा होता है। तभी डोगजा को कुछ याद आता है। वो यही सोच रहा होता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, काफी लेट हो चुका है। अगर नोवेल के हिसाब से हम चलें तो यहाँ पे 2 ही लोग जो है वो सर्वाइव कर पाते हैं। तभी हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसका दिमाग पूरी तरह से खराब हुआ रहता है और लोगों को वो मारते हुए कह रहा होता है कि शांत हो जाओ तुम लोग। और डोगजा कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो 2 लोग कौन थे। और उस बंदे का हमें चेहरा दिखाया जाता है जो कि लोगों को मारते हुए कह रहा होता है कि मैंने कहा चुप हो जाओ। तभी हमें यू संघा दिखाई जाती है जो कि ये सब देख के काफी डर गई होती है। डोगजा यही सोच रहा होता है कि ये जरूर मर जाएगी, यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो मर जाएंगे और मैं भी मर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 ही लोग बचेंगे अगर नोवेल के हिसाब से हम देखें तो। तभी हमें मैनेजर दिखाया जाता है जो कि उस बंदे का हाथ रोकते हुए कहता है ये क्या कर रहे हो तुम। तभी वो बोलता है ओए मिस्टर, क्या तुम मरना चाहता है? क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी सिचुएशन क्या है अभी? मैनेजर कहता है ये क्या तुम बकवास कर रहे हो। तभी जो वो बंदा है वो मैनेजर से कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हें पता नहीं चल रहा कि हमारी मदद कोई आर्मी वगैरह नहीं कर सकती है? मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि हमें ये डिसाइड करना होगा कि यहाँ पे कौन मरने वाला है। और मैनेजर काफी हैरान होता है इसकी बातें सुनकर। फिर वो बंदा कहता है मैनेजर से, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे होगे। तुम यही सोच रहे होगे कि कोई कितना इतना नीचे गिर सकता है कि अपने आप को बचाने के लिए दूसरे को मार रहा है। ये जरूर कोई एक जानवर ही कर सकता है, लेकिन तुम मुझे बताओ इस सिचुएशन में तुम क्या ही कर सकते हो। ये ताकत की दुनिया है, वही यहाँ पे जी सकता है जो सबसे ज्यादा पावरफुल हो। और अगर तुमने किसी को मारा नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। ध्यान से सोचो, ये दुनिया वो नहीं रही जो हम हमेशा से देखते हुए आ रहे थे। ये एक नई दुनिया है और यहाँ पे हमें एक नए रूल्स को निर्माण करना होगा। तभी वो बंदा मारने लगता है और डोगजा को याद आता है कि ये वही बंदा है जो कि 3 इन र्यून वर्ल्ड में बहुत जल्द ही हर चीज को अडेप्ट कर रहा था, जिसका नाम किम नामून होता है। और डोगजा यही कहता है कि मैं इस बंदे से चिढ़ता था और जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं वो सभी लोग उसी लेडी को मारना स्टार्ट कर देते हैं। अगर पिछले 5 मिनट में यहाँ पे कोई नहीं मरा तो सभी लोग मारे जाएंगे। और डोगजा जो है वो यही सोच रहा होता है कि इसमें अब मैं क्या करूं। ये सिमिलर उसी सिचुएशन की तरह है जब मैंने इस नोवेल को पहली बार पढ़ा था, लेकिन फर्क इतना है नोवेल का कैरेक्टर की तरह एग्जिस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। क्या मैं इसे अपनी आंखों से देखता रहूं जो यहाँ पे हो रहा है, मानो कि ये अलग ही डायमेंशन में हो रहा है। तभी डोगजा जो है वो अपने आप से कहता है कि जहाँ तक मुझे याद है इस नोवेल में ये जो ओल्ड लेडी थी वही पहली सेक्रीफाइस होती है। और डोगजा जो है यही सोच रहा होता है कि आखिर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ जिससे सब सही हो जाए। तभी उसांघा जो होती है वो बोलती है कि प्लीज हमें इसे बचाना होगा, नहीं तो वो लोग उस लेडी को मार देंगे। डोगजा जो है उसांघा को रोकने के लिए कहता है और वो कहता है कि अगर तुम भी जाओगी तो तुम भी मारी जाओगी। और यार डोगजा जो है वो यही सोच रहा होता है कि सांघा जो है कोई मेन कैरेक्टर नहीं है इस नोवेल की, जिसकी वजह से स्टोरी जो है वो चेंज हो जाएगी। तभी सांघा को डोगजा शांत से रहने के लिए कहता है और कहता है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर मैं हूँ, सब मुझ पे छोड़ दो। डोगजा जो है वो अपने आप से यही कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि अभी ये सही समय नहीं है इन लोगों को रोकने का, बट ये मेरा प्लान नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि मैं किम नाउन से डर गया हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं वेट कर रहा था एक सही अपॉर्चुनिटी और राइट टाइमिंग का। तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और डोगजा इसी चीज का इंतजार करता है और वो दौड़ते हुए कहता है अभी। और डोगजा जो है वो दौड़ते हुए आ रहा होता है, उसे देख के किम नामुन जो है थोड़ा हैरान हो जाता है और डोगजा जो है वो किम नामुन को धक्का देता है, जिसके वजह से वो काफी दूर जाके गिरता है और वो कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो लड़के। तभी डोगजा जो है वो यही सोच रहा होता है कि क्या मैंने उस ओल्ड लेडी को बचाने के चक्कर में नामुन को धक्का दे दिया कि मैं इसे एम नहीं कर रहा था। आखिर कहाँ पे है वो यहीं पर था। तभी डोगजा जो है वो एक बच्चे को देखते हुए कहता है मिल गया, और उस बच्चे के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है डोगजा कि क्या तुम मुझे ये दे सकते हो बच्चे। और डोगजा जो है उस बॉक्स में से कुछ बच्चे को निकाल के देते हुए कहता है कि इसे पकड़े रहो तुम। और डोगजा जो है वो सामने खड़े होके कहता है कि शांत हो जाओ तुम लोग। और वो कहता है कि अगर तुमने इस ओल्ड लेडी को मार भी दिया तो तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे। और लोग जो होते हैं वो काफी हैरानी से डोगजा की तरफ देख रहे होते हैं और डोगजा जो है मन में सोचता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। और डोगजा जो है वो चिल्ला के कहता है कि अगर तुमने इस ओल्ड लेडी को मार भी दिया तो फिर तुम लोग क्या करोगे। हाँ मैं जानता हूँ अगर हमने इस ओल्ड लेडी को मार दिया तो हमें कुछ टाइम मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या। और ये सुन के लोग काफी हैरान हो जाते हैं और डोगजा जो है वो यही कह रहा होता है कि जैसा कि हमें मेन सिनेरियो मिला था कि हमें कम से कम एक लोग को मारना है, तो उसके बाद तुम किसे मारोगे। तो तुम लोग मुझे बताओ कि उस ओल्ड लेडी के मारने के बाद तुम लोग किसे मारोगे। क्या तुम अपने अगल बगल के लोगों को मारोगे। और नामुन जो होता है वो हंसते हुए कहता है
क्या बात है, क्या बात है। और वो डोगजा को देखते हुए कहता है, हाँ हम लोग तुम जैसे लोगों को मारेंगे जो कि डरपोक होते हैं। ये तुम अपनी बारी का इंतजार करो बच्चे। और डोगजा जो है वो यही सोच रहा होता है कि मैं जानता था ये बंदा कुछ ऐसा ही कहेगा। और लोग जो होते हैं वो डोगजा की बात से एग्री करते हुए कहते हैं, हाँ हम लोग जानते हैं कि इसके बाद हम क्या करेंगे सरवाइव करने के लिए, ये बंदा सही कह रहा है। और नाउन जो है वो ये देख के हैरान हो जाता है और वो सोचता है क्या ही बकवास है ये। और डोगजा जो है वो कहता है कि हमें ये नहीं कहा गया कि हमें इंसानों को मारना है, हमें बल्कि ये कहा गया कि जो कोई जिंदा है उसे ही हमें मारना है। तो हम इस कीड़े को भी तुम मार के सरवाइव कर सकते हैं। और लोग जो होते हैं वो बोलते हैं क्या क्या ये हम कर सकते हैं एक इंसेक्ट्स को मारकर। और लोग जो होते हैं वो डोगजा पे चढ़ने लगते हैं। और डोगजा जो होता है वो स्मार्क देके कहता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मैं एक्साइटेड फील कर रहा हूँ, मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। और डोगजा जो है वो यही सोच रहा था क्या मैं इसी तरह का इंसान था। और डोगजा जो है वो एक कीड़े को दबाते हुए उस बॉक्स को फेंक देता है। और लोग कहते हैं ये पागल हो गया है क्या। और उन कीड़ों को लोग बेरहमियों से ढूंढने लगते हैं, कहाँ गया कहाँ गया। डोगजा जो है वो यही देख रहा होता है कि कितने टाइम बचा है। तो उनके पास लगभग 3 मिनट बचे हुए होते हैं। और नाउन जो है वो डोगजा से कहता है, ओए तूने ये क्यों किया की। और उस डोगजा से कहता है क्या तूने इंसेक्ट हाथों में नहीं दे सकता था बल्कि तूने उसे फेंक दिया, ऐसा क्यों। हाँ अभी डोगजा जो है उसे रिप्लाई देते हुए कहता है कि उस बॉक्स में केवल 3 ही इंसेक्ट्स थे। और डोगजा की बात ये सुन के नाउन जो है थोड़ा शॉक हो जाता है। उसके बाद फुट फुट के हंसने लगता है क्या बात है भाई तू, क्योंकि तेरे पास उतने इंसेक्ट्स नहीं थे इसलिए तूने फेंक दिया, बल्कि तू कमाल का इंसान है। और डोगजा जो है वो उसका रिप्लाई देते हुए कहता है हाँ यही बात है। फिर नाउन जो है डोगजा से कहता है ओए मेरे साथ मजाक मत करिए सब। डोगजा हैरान होता है क्या कोई पागल ही होगा जो अपने दिमाग में ये सब हरकतें कर सकता है, जिसकी वजह से मैं तुझे काफी पसंद करने लगा हूँ। खैर ईमानदारी से बता कि तू भी ये सब एंजॉय कर रहा है ना तू भी इन कीड़ों को देखते हुए हंस रहा है ना कि ये लोग क्या ही करेंगे। तभी डोगजा जो है वो यही सोच रहा होता है कि हाँ मैं जानता हूँ ये किस किस्म का इंसान है। कि नाउन बिल्कुल बेरहम और बेकार सा इंसान है जो कि ऐसे सिचुएशन में काफी मजे कर रहा होता है। तभी डोगजा जो है अपना यूनिक स्किल यूज करता है कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन, जिससे वो सामने वाले की स्टैट्स देख सकता था। और हमें नाउन का जो है स्टैट दिखाया जाता है। खैर आप इस स्टैट को पॉज करके देख सकते हो। और डोगजा जानता था कि इस बंदे के पास कैसे टाइप की स्किल्स हैं। और वो कहता है कि हाँ इन रियल वर्ल्ड में जानता था ऐसे लोगों को जो इसकी तरह थे, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही अलग था। डिल्यूजनल डेमन किम नाउन, और ये बंदा इसी नाम से जाना जाता है। और इसने काफी समय तक इस दुनिया को खत्म होने का इंतजार कर रहा था। इसने ही सबसे पहले हर चीजों को अडेप्ट किया था। और किम नाउन जो है वो डोगजा से यही कह रहा होता है कि क्या तू मेरे साथ टीम अप करना चाहेगा लड़के, बोल ना क्या सोच रहा है तू। तब हमें सिस्टम दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है किम नाउन से स्टैंडिंग जो है तुम्हारा वो बढ़ गया है, तुम जो है वो किम नाउन को ज्यादा ही अच्छे से समझ रहे होते हो। डोगजा यही सोच रहा था कि ये एक ऑफर बना रहा है मेरे सामने। तभी हमें 3707 का कंपार्ट दिखाया जाता है जहाँ पे इस नोवेल का प्रोटैगनिस्ट होता है। और वो यही कह रहा होता है कहाँ गए वो लोग, मुझे जल्द से जल्द उन लोगों को ढूंढना होगा। तभी हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डोगजा जो है वो किम नाउन को मना करते हुए कहता है नहीं मुझे अकेला रहना काफी पसंद है। और नाउन जो है वो डोगजा के इस जवाब पे कहता है कि तूने बहुत ही गलत डिसीजन दिया लड़के। और डोगजा जो है वो यही सोच रहा होता है अगर मैं टीम अप कर लूँ किम नाउन से तो मैं जानता हूँ कि मेरे सर्वाइव होने की गारंटी जो है वो बढ़ जाएगी। मैं इसके साथ टीम अप कर लेता अगर मैंने रीड वेज ऑफ सर्वाइवल नहीं पढ़ा होता। अगर मैं इसे ना पढ़ा होता तो मेरा आंसर जो है वो काफी अलग होता। लेकिन मैं किसी कारण एक रीडर हूँ जो कि इसके पास प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जानता हूँ और मैंने इसे काफी ही नजाकत से देखा है। और किम नाउन जो है वो डोगजा को बोलता है ओए मेरे रास्ते से हट जा, मुझे कुछ काम है जो तेरे पीछे है, मैं उस कीड़े को छोड़ नहीं सकता जो मेरे हाथों से बच गया है। और उसके बाद डोगजा जो है उसके हाथों को पकड़ लेता है और किम नाउन बोलता है हाँ क्या कर रहा है तू, क्या तू एक हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, क्या तेरे अंदर जस्टिस जग गया है क्या, और ये बताओ साले कि तेरे पास कोई 2 पर्सनैलिटी है। और डोगजा जो है वो चिढ़ा हुआ शक्ल बना के कहता है कि मैं इस कुत्ते को जानता हूँ अच्छी तरह से, लेकिन मैं इसे शुरू से नफरत करते हुए आ रहा था जब मैं रीड ऑफ सर्वाइवल पढ़ रहा था। और तभी जो किम नाउन है वो डोगजा को कहता है भाई मैं तेरे जैसे लोगों से काफी ही नफरत करता हूँ समझा। और सिस्टम में ये दिखाता है कि किम नाउन जो है तुम्हें बहुत ही नीचा दिखा रहा होता है। तो सिस्टम में ये दिखाया जाता है कि किम नाउन जो है तुम्हें नापसंद कर रहा है और तुम्हारा जो उसके
साथ रिलेशन है काफी ही घटता हुआ जा रहा है। और नाउन जो है वो डोगजा से कहता है, साले मैंने तुझे कहा था ना कि मेरे रास्ते से हट जा। और डोगजा को वो अटैक मारता है, लेकिन डोगजा उसे कैसे भी डॉज कर लेता है। और नाउन जो है थोड़ा सा हैरान होकर कहता है कि हाँ तू साले बच गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और डोगजा जो है वो यही सोच रहा होता है, मैं जानता था ये कुत्ता ऐसा ही करेगा, ये मैंने जैसा इमेजिन किया था वैसा ही है। और उसके बाद नाउन जो है वो उस पर अटैक करने लगता है, बोलता है कि अब इससे बच के दिखा। और डोगजा जो है उससे बचते हुए जा रहा होता है और वो कहता है कि क्या इसकी एक्सक्लूसिव स्किल है ये ब्लैकनिंग लेवल 1। और डोगजा जो है वो यही सोच रहा होता है कि इसने इतनी जल्दी अपनी स्किल को यूज करना कैसे सीख लिया। और नाउन जो है वो अपने मुक्के को कस के बांधता है और वो कहता है कि ये कितनी मेरे अंदर पावर चल रही है, मैं अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग समझ रहा हूँ। और डोगजा जो है वो यही सोच रहा होता है कि हाँ मैं जानता हूँ इस कमीने का यही टैलेंट था, जिससे प्रोटैगनिस्ट जो था उसे अपने टीम में मिलाने के लिए ज्यादा ही डेस्परेट था। और डोगजा जो है वो अपने आप से कहता है कि क्या मैं अभी उसे यूज कर सकता हूँ। तब हमें सिस्टम दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि तुमने कंडीशन को फुलफिल कर लिया है, तुम्हें एक नई एक्सक्लूसिव स्किल मिलती है जिसका नाम होता है ओमनिशिएंट रीडर व्यू पॉइंट। और ये देख के डोगजा जो है हैरान होता है, बोलता है ये क्या है, हाँ ओमनिशिएंट रीडर व्यू पॉइंट, आखिर ये है क्या। और लोग जो होते हैं वो इंसेक्ट्स ढूंढ रहे होते हैं, तभी वो लोग देखते हैं तो नाउन जो है वो डोगजा पे लगातार हमला करते हुए जा रहा होता है और डोगजा उसे बहुत ही मुश्किल से बच रहा होता है। और नाउन जो है वो काफी पागल की तरह डेस्परेट होते हुए कहता है कि साले मैं तुझे मार क्यों नहीं पा रहा। और डोगजा जो है वो बोलता है कि तू मुझे मार नहीं सकता, तू मेरे पे एक भी अटैक लैंड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास ओमनिशिएंट रीडर व्यू पॉइंट स्किल है जो कि एक्टिवेट हो चुकी है। और डोगजा जो है उसके अटैक्स को पढ़ पा रहा होता है। वो कहता है कि ये शोल्डर से हमला कर रहा है और फिर ये फेस पर हमला करेगा। और वो कहता है कि जब से मैंने इस स्किल को एक्टिवेट किया है मैं इसके सभी एक्शंस को आराम से पढ़ पा रहा हूँ इसके माइंड के थ्रू। और नाउन जो है यार उसका दिमाग काफी ही खराब हो गया होता है डोगजा के लिए, वो कैसे भी उस पे एक हिट लैंड करना चाहता था। और डोगजा जो है वो यही सोच रहा होता है कि क्या मैं इस पे सिर्फ और सिर्फ मैं इससे बच ही सकता हूँ, क्या मेरे पास कोई अटैक नहीं है जो इस पे मैं मार सकता हूँ। खैर मुझे कैसे भी कुछ समय अपने लिए निकालना होगा। और हेलो गाइस, अगर कोई भी आपको बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज काफी आम बात। वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। डोगजा जो है वो नाउन से कहता है कि ओए बच्चे तेरे पास बस 2 मिनट बचे हैं, क्या कर रहा है तू। नाउन जो है वो तभी नाउन हैरान होकर ओल्ड लेडी की तरफ देखता है और डोगजा जो है वो यही सोच रहा होता है कि अगर इस ओल्ड लेडी को इसने मार दिया तो ये इस सिनेरियो को क्लियर कर लेगा। और डोगजा जो है वो अब कहता है कि नहीं, भले ही जो हो जाए मुझे इसे कैसे भी रोकना होगा अगले सिनेरियो में जाने से पहले। और नाउन जो है वो मुस्कुराते हुए डोगजा के पीछे कहता है मैं जानता था तू ऐसा ही कुछ करेगा। और अपने जेब से वो चाकू निकालते हुए कहता है अगला बार दिल पे। और डोगजा जो है वो कैसे जैसे तैसे उसके अटैक से डॉज करता है और उस ओल्ड लेडी को भी बचाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है डोगजा को कट लग गया होता है। और वो सोच रहा होता है कि मेरी स्किन चल रही है, मुझे दर्द हो रहा है। और डोगजा जो है उस ओल्ड लेडी को उठा के जा रहा है जैसे तैसे और कहता है कि मेरी मौत मेरे पीछे खड़ी हुई है, अगर मैं किम नाउन से हार जाता हूँ तो मैं यहाँ पे मर जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता, कमजोर मरते हैं और जो ताकतवर हैं वही जिंदा होते हैं, यही है इस दुनिया की सच्चाई। नहीं, ये ऐसा ही दुनिया है। तभी डोगजा अपने पास्ट को याद करते हुए कहता है और वो कहता है कि हाँ ये बिल्कुल इसी तरह है, कुत्ते खाते हैं कुत्तों को, क्योंकि जो ताकतवर है वही कमजोरों पे अत्याचार करते हुए आ रहा है और यही ये इस दुनिया की नियम है। और डोगजा जो है वो यही कहता है कि नहीं, मुझे कैसे भी ताकतवर होना होगा मुझे सरवाइव करने के लिए। और नाउन जो है वो और डोगजा जो है उस ओल्ड लेडी को नीचे रखते हुए बैठा हुआ होता है और नाउन जो है उसके पीछे आते हुए कहता है ओ ले ये क्या हो रहा है बच्चे, क्या तू अब भागेगा नहीं, तेरे पास ताकत नहीं है क्या। खैर मैं तुझे ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बचा है, जल्दी से हम खत्म करते हैं। और डोगजा जो है वो गुस्से से नाउन को देख रहा होता है। जियोनलिन हाई स्कूल सेकेंड ईयर किम नाउन। डोगजा जो है नाउन से कहता है क्या तुझे लगता है कि जो इन इंसेक्ट के अंडे हैं जिंदा कंसीडर करा जाएगा। और नाउन जो है वो डोगजा की इस बात पे सुन के बोलते हैं क्या बकवास बातें कर रहा है तू। और डोगजा जो है उन कीड़ों के अंडों को फोड़ते हुए कहता है हाँ ये कंसीडर करा जाएगा। और उसके बाद हमें बहुत सारी स्क्रीनें दिखाई दी जाती हैं जहाँ पे डोगजा को बहुत सारी स्किल्स और उसकी लेवल बढ़ते हुए जा रही होती है। नाउन जो है वो बोलता है कि हाँ इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है,
जो यहाँ पे मरने वाला है वो तू है और उस पर अटैक करने के लिए बढ़ ही रहा होता है। तभी सिस्टम दिखाता है कि तुम्हारे पास कॉइन्स आ चुके हैं। ट्यूटोरियल दिखाते हुए कहता है, अभी डोक्सा जो बोलता है ये सब फालतू की बातें रहने दो और 2700 कॉइन जो है वो मेरे फिजिक पे खर्च कर दो। और डोक्सा का जो फिजिक है वो लेवल 1 से लेवल 10 हो जाता है और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है। और नाउन जो है वो डोक्सा के छाती में चाकू मारते हुए कहता है, ये अंदर क्यों नहीं जा रहा, ऐसा क्यों है। तभी डोक्सा जो है वो बताता है कि मेटिंग सीजन में ग्रास ऑफर जो है वो कम से कम 100 अंडे देते हैं। और नाउन जो है वो बोलता है, क्या क्या बक रहा है तू। वही डोक्सा जो है वो सीरियस होके कहता है, ओए साले, मैं नहीं हूँ जो यहाँ पे मरने वाला है, बल्कि तू है जो यहाँ पे मरेगा। तभी हमें टाइमिंग जो है वो धीरे धीरे घटते हुए दिखाई जाती है, जो कि लगभग 1 मिनट हो गई होती है। और नाउन के पसीने छूटने लगते हैं और नाउन जो है वो डोक्सा पे बहुत ही अटैक करते हुए कहता है कि नहीं साले तू मर जा, तू मरता क्यों नहीं है। और डोक्सा जो है वो कोल्डली बस देख ही रहा होता है नाउन को। तभी हमें टाइमिंग दिखाया जाता है 4 3 2 1 कि नाउन जो है वो डोक्सा के सामने भीख मांगते हुए कह रहा होता है कि प्लीज मुझे बचा ले, प्लीज प्लीज, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज प्लीज मुझे बचा ले। और डोक्सा जो है वो यही सोच रहा होता है कि लोगों की जिंदगी काफी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इन जैसे लोगों का मरना ही सही है। मैं कितना भी ना चाहूँ लेकिन हाँ, मैं भी शायद बिल्कुल तेरे ही तरह हूँ। और नाउन जो है वो अपने प्राइड को भूलते हुए कहता है, प्लीज प्लीज मुझे बचा ले, प्लीज प्लीज मुझे बचा ले, मैं मरना नहीं चाहता। और यार वहाँ पे जो है नाउन मर गया होता है। और हमें ये दिखाया जाता है इतने से गैरेज में जो सर्वाइवल होते हैं, 5 जने बचे हुए होते हैं, जिनमें से थे उनका नाम था मैनेजर यूसांगा और हंसंग और एक छोटा बच्चा जिसका नाम था ली गिलियोंग। और आखिर में किम डोक्सा ने सर्वाइव कर लिया होता है। यार इस एपिसोड को मैं यहीं पे रहने देता हूँ। आप लोग बताना आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसे लगी। आशा करता हूँ कि ये आपको एक्सप्लेनेशन जो है काफी अलग लगी हो और आप मुझे बता सकते हो कि ऐसे ही मैं एक्सप्लेनेशन लाऊं या फिर जो मैं पहले एक्सप्लेनेशन जैसे करता था वैसा ही करूँ। तब तक के लिए सायोनारा। प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जीना है, मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे इस बच्चे को दुनिया में लाना है।